हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। यहाँ पर बात करेंगे सितारा के कल वाले व्लॉग पर, जिसमें कि सितारा ने दिखाया कि अम्मी बीमार हैं और एक टाइटल था अल्लाह डू यू लव मी, और इसके साथ ही साथ सितारा की एक शॉर्ट वीडियो भी थी। तो इन तमाम तर चीज़ों पर मैं बात करूँगी। साथ ही साथ जो फ़ातिमा है उसकी लेटेस्ट वीडियो आई है और वो बता रही है कि किस तरह से मतलब ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। फ़ातिमा जैसे कि प्रेग्नेंट है तो जाकर पूछ लो अपनी अम्मी से। साथ ही डीडी की वीडियो देखी है तो उसकी वीडियो से अंदाज़ा हुआ है कि फ़ाइनली वो पहुंच गया है खानपुर अपने बीवी बच्चों को लेने, और फ़ातिमा के घर की चाबी जो कि खो गई थी वो मिल गई है। और फ़ाइनली जो फ़ातिमा है उस बाज़ाब्ता ऐलान के बाद कि फ़ातिमा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है, वो रवाना हो रही है भावलपुर अपने घर। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो फ़ातिमा है जिस तरह उसने अपनी वीडियो बनाई है, अब पता नहीं वो किसको जवाब दे रही है, किससे सवाल कर रही है। तो फ़ातिमा ने कहा कि वो यूट्यूब पर है और उसकी वीडियो उसके अब्बू भी देखते हैं और उसे ये तमाम तर बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कुछ बातें हैं जो बोलना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर फ़ातिमा ने कहा कि जनाब क्या है कि लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो फ़ातिमा के घर बेबी आने वाला है वो खुदा ना करे, मतलब मैं उस लफ्ज़ को बोलना भी नहीं चाहती, मैं क्यों अदा करूं ऐसी बातें। तो फ़ातिमा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ़ातिमा का शौहर है डीडी, उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है कि उसकी बीवी बदज़ुबान हो सकती है, बुरी हो सकती है, दुनिया भर की उसके अंदर तमाम तर जो भी एक बहैसियत इंसान खामी खूबी है वो आ सकती है, लेकिन वो बेवफा नहीं हो सकती। और जो भी बच्चे हैं फ़ातिमा और डीडी के, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बाप एक ही है और वो है डीडी। ये बात फ़ातिमा ने कही और उसने कहा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कुरेद है और जो इस चीज़ को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, तो जाकर अपनी माँ से पूछ लें कि उनके घर औलाद कैसे होती है। मतलब समझ नहीं आई मुझे ये बात, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं आई। इसका एक रीज़न है। देखें, ऑल ऑफ सडन जो डीडी है उसने एक वीडियो बनाई जहाँ पर सूत्रों के अनुसार, जैसे कि डीडी कि आजकल हर कारें हैं जिसको उसने सूत्र का नाम दिया हुआ है, उसको पता चल जाती है बहुत सारी बातें इर्द गिर्द यहाँ वहाँ से। अच्छा, और फ़ातिमा जो है, एक और बात मैं आपसे कहूँगी, आपने कहा कि आपको लोगों की दुआएं लग गई और आपको लोगों ने बहुत दुआएं दी थी और रमज़ानुल मुबारक में ही आपके पास गुड न्यूज़ आ गई थी। तो रमज़ानुल मुबारक से अब जो है वो बकरीद आने वाली है और इतने टाइम के अंदर जो औरत है उसकी बॉडी में अच्छी खासी जो एक नुमाया तब्दीली है वो आ जाती है। तो डीडी कैसे बेइल्म रहा आपसे, मैं ये बात भी सोच रही हूँ। फिर आपने कहा कि आपका कोई ख़ास मकसद नहीं था अपने हस्बैंड को ना बताने का, इस वीडियो में आपने बोला। जब से जो इससे पहले वाली वीडियो थी आपने उसके अंदर क्लियरली बोला था, आपने डीडी को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जैसे ही उसको पता लगता तो फ़ौरन से वो इस वीडियो का ना एक कैप्शन बनाता कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा प्रेग्नेंट है और इस तरह पूरी दुनिया में ढोल पीट देता। तो ये तो आपकी खुद ही जो बातें हैं उसमें तज़ाद आ गया ना। फिर आपने यहाँ पर कुछ और बातें भी की। मतलब इतना ज़्यादा क्यों आप एंग्री हो रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखें, जिस तरह से आप लोग मामलात ला कर रख रहे हैं ना, जिस तरह आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड को नहीं पता, और माशाअल्लाह से ऐसा नहीं कि वो पहली बार ही जो है वो बाप बन रहा है, उसको एक्सपीरियंस है भाई, उसकी औलादें हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात बहुत अजीब सी है। और अगर आपने इस चीज़ को महज वीडियो के टाइटल के लिए छुपाया तो क्या आपने सही किया। और फिर जिस तरह से इसको डीडी ने आकर अपनी वीडियो में अनाउंस किया और कहा कि उसे पता चला है दूसरों से, अपनी बीवी से नहीं, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें सही साउंड करती हैं। तो पहले ना जो खुद के अंदर छोटी छोटी सी खामियां हैं उसको करेक्ट कीजिए। देखिए कि आप लोग किस तरह से लाकर यूट्यूब पर अपने जो इस तरह की निजी बातें हैं उसको रखते हैं, फिर उसके ऊपर अगर कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर देते हैं। जाहिर सी बात है भाई, हर एक की अपनी ज़बान है, तो फिर आप चिरागपा हो जाते हैं और फिर आप ये कह रही हैं कि आपकी वीडियो आपके वालिद भी देखते हैं और इस तरह बच्चा कैसे हुआ, किसका कौन बच्चा है, ये सारी बातें बैठकर आप कर रही हैं। तो आपके वालिद भी सुन रहे होंगे, आप भाई के घर में बैठी हैं, भाई भी वीडियो देखता होगा, चाचा भी वीडियो देखते होंगे, मतलब सब पूरा ख़ानदान, पूरी बरादरी आपकी वीडियो देखती है। जैसे कि
सितारा ने एक वीडियो बनाई थी ना कि सितारा का खट्टा मीठा तीखा खाने को दिल चाह रहा है, तो उधर से क्या किया था, काशिफ ने कह दिया था कि सितारा बहन जो है वो प्रेग्नेंट है। मतलब सब ने उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी थी। तो ये क्या तमाम तर चीज़ें अच्छी हैं? क्या इस तरह से टॉपिक लेकर आना और उस टॉपिक को यूँ पूरी दुनिया के सामने लहराना क्या कोई अच्छी बात है? मतलब तमाम तर दुनिया गलत कर रही है जो आपके ऊपर बात कर रही है, मान लिया तमाम तर लोग आपको गलत तरीके से ट्रॉल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग लाकर तमाम तर मसले यूट्यूब पर रख रहे हैं, क्या ये तमाम तर चीज़ें जायज़ हैं? क्या ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल घरों में इस तरह से होती हैं? क्या अगर बहू बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं तो इस तरह से उनके बाप ससुर या फिर दीगर जो रिश्तेदार हैं, भाई और बहनोई, वो इस तरह बैठकर अपने अपने चैनल पर इसकी अनाउंसमेंट करते हैं? ये बात भी सोचने वाली है। खैर, फातिमा ने यहाँ पर वीडियो में क्लियरली बोला कि डीडी जो है तीनों बच्चे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मतलब 3 बच्चे कौन, अली तो अपने माँ के पास है और फातिमा के पास 2 बेटियां हैं। अब एक और माशाल्लाह से आने वाला है फातिमा के घर बेबी, 3 महीने मेरे ख़्याल में गुजर चुके हैं और अब एक और जो ज़िम्मेदारी है। और फातिमा हंसी इस बात पर कि वो पीछे से लेकर नहीं आई बच्चे। हंसने की क्या बात थी, मुझे समझ नहीं आया। मेरे ख़्याल में इर्द गिर्द लोग बैठे होंगे, भाभी भाई कोई तो होगा ना। जब ये बातें आप यूट्यूब पर डिस्कस कर सकती हैं तो फिर घर में सुनने वाले लोग भी बैठे होंगे। तो फातिमा ने कहा, डीडी को कह दिया है कि आप आएंगे और यहाँ जितना भी पेट्रोल ख़र्च होता है, आपके हालात जितने भी तंग हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप आइए और हमें लेकर जाइए, ख़ुद से मैं नहीं आऊँगी। क्योंकि फातिमा ने कहा इस तरह फातिमा हमेशा जो है वो रुस्वा होती है। खैर जनाब, जो डीडी है वो पहुंच चुका है फातिमा को लेने और उसने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया। और डीडी ने कहा कि जब उसको पता चला तब उसने दुनिया को बताया कि फातिमा प्रेग्नेंट है। उसे अगर पता होता तो वो फातिमा का ख्याल करता। यही बात मैंने भी कल अपनी वीडियो में बोली थी कि अगर आपका शौहर केयरिंग है, ऐसा नहीं कि वो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाला है या आपका ख्याल नहीं करता या आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो फिर आपको ज़रूर उसे बताना चाहिए था। क्योंकि अगर खुदा ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी? जिस तरह अभी आप धक्के खाते हुए कराची से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से अब आप भावलपुर जा रहे हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि जो सुमेरा है उसके घर पर कुछ दिन आप स्टे कर लेती अपने दोनों बच्चियों के साथ, थोड़ा टाइम बहन के साथ स्पेंड कर लेती और फिर जो है आप रवाना हो जाती भावलपुर, जब तक एक सुकून की ज़िंदगी थोड़ी सी आप बिता लेती। कल सुमेरा का भी मैंने थंबनेल देखा था कि वो खाला बनने वाली है, बट मैं वीडियो क्लिक नहीं कर पाई। तो मैं ये चीज़ ना एक सोच रही थी कि ये वाला स्टेप क्यों नहीं लिया। भाई सुमेरा भी तो बहन है और सुमेरा के साथ आपकी वीडियो कॉल पर बात हो रही होती है, वहीं पर आपकी जो एक पिक्चर है ना वो आउट भी हो गई थी। मतलब आप अपनी बेटी के साथ कोई वीडियो बनाकर आगे भेज रही थी और वो गलती से पब्लिक हो गई थी या वीडियो के अंदर आपने लगा दी थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और वो पूरे यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें कि आपका फेस रिवील हो गया। खैर अल्लाह खैरियत वाले मामलात करे, लेकिन जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसको भी कंसिडर कीजिए जो खुद आपकी हैं और आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरों को, ट्रॉलर्स को मतलब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना ना, ये भी ठीक नहीं है। खैर जनाब, सेफली जाएं और अल्लाह करे कि नया घर आपको रास आ जाए। चलते हैं सितारा की व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा का व्लॉग था उसमें सितारा ने जिस तरह कैप्शन लगाया था, मैंने कहा अल्लाह खैर। अब ये क्या हो गया अम्मी को कि जो उनकी बिनाई है, ट्रिप कैसा ट्रिप था कि जिससे आते के साथ ही सब बीमार पड़ गए, अम्मी की बिनाई भी चली गई। अब मैं सोच रही थी कहीं लोग सॉरी बिनाई चली गई, अल्लाह माफ़ करे, मतलब बिनाई मुतासिर हुई है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। मैं सोच रही थी अब कहीं लोग ये ना कहें कि जो कौसर है उसने बैठकर कोई टोना जादू टोटका कर दिया और सबके सब ट्रिप से थके हारे बीमार अधमुए होकर वापस आए हैं। लेकिन खैर इनका वीडियो क्लिक किया तो वहाँ पर सितारा ने दिखाया कि फ्रूट्स जो हैं वो रखे रहने चाहिए, क्योंकि ससुर को फ्रूट्स बहुत पसंद हैं और उनका अपने हस्बैंड से ये कहना है सितारा का कि जितने भी फ्रूट्स हैं ना वो आप लाकर टेबल पर हर वक्त भर के रखेंगे। साथ ही साथ सितारा ने दिखाया कहवा बना रही हैं, एग बॉयल कर रही हैं और हलीमा अपना नाश्ता कर रही थी, अब्बू को नाश्ता दे दिया है। अच्छा सितारा
आजकल कहवा बना रही हैं और जो मिस्टर साजिद हैं उनको दे रही हैं। जब से कौसर की वीडियो में मैंने कहवा देखा है तब से कहवा कहवा हो गया है, मतलब हर तरफ कहवा के ज़्यादा अच्छा कहवा कौन बनाएगा और ज़्यादा कहवा जो है वो कौन पिलाएगा, ये वाला सिलसिला भी चल रहा है। कमाल ही हो गया। खैर जनाब, मैं तो कह रही हूँ कि कौसर का भी अगर चैनल आ जाए ना सितारा, तो मज़ा आ जाएगा। ख़ुद आपकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो कौसर है ना उसके लिए भी बड़े यहाँ पर मामलात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, मिस्टर साजिद जो है ना साथ में, लेकिन उनका जो मसला है वो बड़ा अजीब हो जाएगा। फिर मिस्टर साजिद क्या कंटेंट बनाएंगे, ये भी तो एक बात है। खैर जनाब, यहाँ पर सितारा ने कहा इनकी तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम है। उसके बाद सितारा ने दिखाया वो जिम गई हैं, जिम से वापस आकर सो गई। बच्चे प्लान कर रहे थे तो सितारा जिम से आकर इतनी शदीद गर्मी में इतना स्वेट होने के बाद आपने अबाया भी नहीं उतारा, उसके साथ ही आप सोफ़े पर ढेर हो गई। ये मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर जनाब, अम्मी के साथ जब आप आकर बैठी तो वहाँ से पता चला कि जो अम्मी हैं बेसिकली उनकी आंखों में कुछ चला गया था और उनको तकलीफ़ थी। कुछ पत्थर कंकर मेरे ख़्याल में ट्रिप से वापसी पर या रास्ते में होता है बाज़ औक़ात और इंसान को पता नहीं चलता और वो इतना तकलीफ़ देता है। तो डॉक्टर को दिखाया, उसने मेडिसिन्स दी और इस तरह जो अम्मी हैं उनकी आँखों की तकलीफ़ जो है वो थोड़ी रिकवर हुई। लेकिन मदर्स डे का एक केक के अंदर दोनों माँ बेटी को, मतलब मदर्स डे आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, तैयबा को अप्रिशिएट किया आपने, साथ साथ वहाँ पर मुस्तफ़ा भी था। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है सितारा आपके वीडियो के अंदर कि हलीमा जिसे लेकर आप साथ जाती हैं, अच्छा करती हैं, अगर थोड़ा बहुत वो भी अगर खा ले पी ले घूम ले फिर ले तो ये आपकी तरफ से सदका जारिया ही होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है सितारा कि वो लड़की हमेशा जो है ना, वो जो आपका ड्राइंग एरिया है या जो एक लॉन्च टाइप है वहाँ पर नीचे मैंने उसे हमेशा कारपेट पर ही बैठे देखा है। मतलब चाहे अब्बू बैठे रहें आपके सोफ़े पर, चाहे सोए रहें, वो लड़की हमेशा कारपेट पर ही बैठी रहती है। मतलब उसे अपना मकाम, अपनी जगह पता है। ये चीज़ मैंने फ़ील की तो मैंने कहा मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी। होता है ना, एक ज़ाहिर सी बात है भाई, आपका घर है, आप एक वहाँ के मास्टर हैं, ओनर हैं और जो बच्ची है वो जिस हैसियत में है उसे भी पता है, कज़न है, बट फिर भी ये तमाम तर चीज़ें। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, वो ये लगी कि जो मुस्तफ़ा है वो बना रहा है अपने एस के लिए एक घर। आपको पता है कि एस कितना ख़तरनाक है और जब स्टार्ट में एस को लेकर लोगों ने आपको समझाना स्टार्ट किया था तो आपने लोगों को तसल्ली दी थी और एक तरह से आपने वादा करके अपने बेटे से दिखाया था कि अब एस जो है वो घर में नहीं रहेगा। थोड़ा आप लोग उसे सेल आउट करने का भी सोच रहे थे, लेकिन फिर वो एस जो है सबका ही प्यारा हो गया और इस तरह प्यारा हो गया सितारा कि वो आपके घर के अंदर से, क्योंकि छत का रास्ता जाता है, वो आपके घर के अंदर स्टेयर्स से होता हुआ आता है, नीचे उतरता है, यहाँ वहाँ जाता है, मतलब पूरे घर में घूमता है और ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हमें जो है ना हुक्म दिया गया है अगर जिन चीज़ों से दूर रहने का, तो हम कोशिश कर सकते हैं। अगर 100% भी ना कर पाएँ तो कोशिश तो कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। कि क्यों कहा गया है कि पालो बिल्ली पाल सकते हो, बहुत सारी और चीज़ें हैं और इसको बतौर पेट ना पालो। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो पाल रहे होते हैं, बट उनके पाल लेने से ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो जाती कि अगर वो पाल रहे हैं तो बाकी सबको भी परमिट मिल गया, खुला सर्टिफिकेट मिल गया। तो मैं ये सोच रही थी ये इतना ह्यूज और इतना ख़तरनाक होता चला जा रहा है और आप इसके लिए घर डिज़ाइन कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं बच्चे को, बजाय इसके कि उसको कन्विंस करें, बोलें बेटा आपका शौक़ पूरा हो गया, अब आप इसे सेल आउट कर दो। लेकिन आप तो उसको रखने के दर पे हैं। और यहाँ पर पता है बहुत सारी चीज़ें कूल लगने के लिए ना, जो थोड़ा सा एलीट क्लास में बच्चे आ जाते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ों की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उनकी गैदरिंग जो है ना उसको उनसे इंट्रो करवा देती है और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो एस है उसको कूल लगने के लिए घर में रखा गया है, पाला गया है, या जो भी सिलसिला है। खैर जनाब, अब एस का ड्रीम हाउस भी बन रहा है। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस थी और मैं सोच रही थी सितारा आप अपने ऑडियंस की जो जायज़ बात है उसको भी ना सुनती हैं ना समझती हैं, उसके पीछे कितने ख़तरात हैं उसको भी नज़रअंदाज करके आप अपनी ही मस्ती में मस्त हैं और आप समझ रही हैं लोग ऐसे ही कह रहे हैं अब तक इसने कोई हार्म नहीं पहुंचाया तो आगे भी नहीं पहुंचाएगा। बहरकैफ आपको सोचना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें सही नहीं हैं। अच्छा फिर क्या था सितारा, आपका एक आगे इसी वीडियो के अंदर मदर्स डे के बाद दोबारा
मिस्टर साजिद आ गए, आप उनके साथ बाहर निकली और लोग जो कल कौसर को कह रहे थे कि मदर्स डे तो माँ को मना लेने देती तुम और ये तुम्हारे पास आ गया, तो वापस से मिस्टर साजिद सितारा एंड फैमिली को लेकर ही घूम रहे थे और वहाँ पर एक अल्लाह डू यू लव मी, अल्लाह डू यू लव मी। मैंने कहा अब ये क्या सिलसिला है। लेकिन जब सितारा मैंने रील देखी ना जो आपने बच्ची को लेकर बनाई है, तो मुझे ना अजीब लगा। मतलब अल्लाह जो है वो हम सबसे ही प्यार करता है और वो तो उनसे भी प्यार करता है जो उसका हुक्म नहीं मानते। अगर ऐसा ना होता तो उन पर सांसें तंग हो जाती, उनका रिस्क रोक दिया जाता। लेकिन अल्लाह हम सबको रिस्क देता है। हम लोग जितनी ख़ताएँ कर लें, जो भी कर लें, उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अदरवाइज़ अगर हमारी पकड़ हो जाए तो शायद हम सोच भी ना सकें। लेकिन खैर जी, आपने जो रील बनाई उस पर आपने एक नाशीद टाइप लगा, लेकिन खैर ये जो रील बनी मुझे बड़ी ही अजीब लगी। पहले जो है बच्ची वो शाउट कर रही है अल्लाह डू यू लव मी, अल्लाह डू यू लव मी, तो एकदम खामोशी रही। लेकिन फिर जो है अचानक से बिजली कड़की आसमान पर और बच्ची ने ये कहा कि रिप्लाई आ गया। बेसिकली जो बिजली कड़कती है तो उसके लिए हुक्म है कि अल्लाह की पनाह मांगो और अल्लाह से आफ़ियत मांगो, क्योंकि बिजली गिरने के हादसात और वाक़यात भी बहुत शदीद होते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से दिखाना जैसे हम मूवीज़ में देख रहे होते हैं ना कि करिश्मा हो रहा है, कोई करामत हो रही है, कोई चमत्कार हो रहा है और यूँ लाइट निकलती हुई आ रही है, ये तमाम तर चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत दूर है। मतलब हर चीज़ फिल्मी नहीं होती और मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा सा मैच्योर होकर, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर ये तमाम तर चीज़ें सोचना चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं इस पॉइंट पर आपको क्या बोलूँ। साथ ही साथ जिस तरह आपने अपने ससुर से कहा कि अभी तो अब्बू कश्मीर भी जाएंगे, तो सितारा में समझ नहीं पाई फिर ये मिनी ट्रिप अरेंज क्यों किया था। आपने कहा था अब्बू को गांव छोड़ना है, मुस्तफ़ा के वेडनेसडे से पेपर्स हो रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों ने मिनी ट्रिप अरेंज कर लिया। लेकिन जो मुस्तफ़ा है वो भी पूल पार्टी कर आया अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी भी वो घर में घूम फिर ही रहा है। मतलब जो होता है ना, घर में अगर पेपर है तो बच्चे पढ़ते नज़र आते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते नज़र आते हैं और एक अजीब ही किस्म की टेंशन होती है। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि तुम्हें अच्छा रैंक लेकर आना है। जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इतना तो एक्सपेक्ट आप कर ही सकते हैं। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें आपके वीडियोस के अंदर से मिसिंग है। खाली जो है वो आप यूँ समझ लें कि लाइफ एंजॉय करना और एक लाइफ को बहुत लाइटर नोट पर आगे रखना, ये कैसी लाइफ है, मैं ये सोच रही थी। बाकी गुड लक और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।